5-6 महीने हो गए ऑपरेशन हुए। तो अब तो बढ़िया स्थिति में है ये, थोड़ा बहुत चल लेती फिर लेती है, अपना काम कर लेती है। क्या तकलीफ थी कैलाश भाई के? इनके कमर में और रीढ़ की हड्डी में तकलीफ थी, तो पैर शून्य होने लग गए थे इनके। पहले भी 2 बार ऑपरेशन करवाए थे, 2005 में और 10 में। दर्द ज्यादा होने लगा, कमर वगैरह ज्यादा दर्द करने लगी, पैरों में भी शून्य आने लगी। तो फिर आपसे संपर्क किया डॉक्टर साहब, तो आपने 2 महीने का ट्रीटमेंट चालू करके और फिर 26 मई को ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन पूर्ण सफल रहा। फिर ऑपरेशन के बाद इनके चलने में सुविधा हुई? हाँ, सुविधा हो गई सर। धीरे धीरे दर्द वगैरह, पैर का साइटिका जैसे शिकायत है, यहाँ दर्द हो रहा, आज इधर हो रहा, वो सारी चीजें बंद हो गई। इनके कमर में 5 जगह नस दबी हुई थी, उसको पूर्ण रूप से फ्री करके हाँ। स्थिर करने के लिए इम्प्लांट स्क्रू भी लगाए। हाँ। और अब 7 महीने हो गए तो भी वो अच्छे से चल पा रहे हैं। तो कुल मिला के इनका हड्डियां कमजोर होते हुए भी ऑपरेशन अच्छा सक्सेसफुल हुआ। वजन ज्यादा था फिर भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। हाँ। और इस तरह की तकलीफ से हम बाहर आ गए, अब आजीवन हम चल पाएंगे, ये इसका ऑपरेशन का मकसद था। तो सही समय पे सही ऑपरेशन कराने का यही नतीजा हमको मिला। मतलब वो जो तकलीफ थी ना, वो तकलीफ खत्म हो गई। अब वो चल लेती फिर लेती, अपना काम कर लेती, आराम से सोना, ज्यादा लंबी नहीं चल सकती हूँ, पर घर घर में मैं मेरा काम कर लेती हूँ। रोज की टिंटी तो खत्म हुई नहीं सर। आज यहाँ दर्द कर रहा ना, आज इधर ही हो रहा ना, आज उधर हो रहा ना, आज ये वो रात भर तकलीफ टसके करना, दिन भर रात भर परेशान होना, वो सारी चीजें बंद हो गई। अब केवल रोटी करो, खाओ, अपना मजे में मस्त रहो। ऐसे स्टूल है मेरे, जो गैस के ऊपर मैं खाना आराम से बना लेती खाना है, स्टूल पर बैठ के। स्टूल पे बैठ के। 67 साल की उम्र में अक्सर कई बार ऑपरेशन कराने से लोग हिचकते हैं कि अब तकलीफ बढ़ जाएगी या नहीं होगा सफल, तो क्या करेंगे फिर? बहुत ने बताया ये तो कि ये क्यों करवाया, ये क्यों करवाया। हो गई नहीं, ये तो उनको सर तो उससे तो करने लगा। अरे आपको हमारे पियर की नहीं, ये थोड़ी सफल होगा क्या? आजकल क्या वहाँ उतारे वहाँ चलो, वहाँ उजाड़ो लगे रहे वहाँ चलो, वहाँ भी मंत्र है वहाँ चलो, रोज गाड़ी में ले लेके घूमना फिरना है। अभी औरतों की बात है। और स्पाइन के ऑपरेशन के लिए अक्सर लोगों को बड़े शहर भी जाना पड़ता है और उससे इलाज में कई कितना खर्चा आते हैं। वो सब चीजों के लिए बार बार वहाँ पे फॉलो अप कराने में भी दिक्कत आती है। शादी में हमारे इनकी मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे आदमी है, उनके दक्षिण कोरिया जापान में जाने का टेक्निक लेके आए। वो हमने अहमदाबाद की कहा, उन्होंने कहा अहमदाबाद से भी ऊंची टेक्निक मेरे पास है, विश्वास तो करो। वैसा हम तो ये कहता हूँ, तो मैंने कहा अहमदाबाद तो वो खुद कॉन्फ्रेंस करके यही बताया उनको, पहले ऑपरेशन मेरे तो। हाँ, डॉक्टर साहब बन के आया, कुर्सी बैठा ना। हाँ, तो पहले ऑपरेशन मेरे और पूर्ण सफल रहा। और उसके अलावा सर क्या है, देखो एक डॉक्टर की डायग्नोसिस जो होती है वो, और एक डॉक्टर के बात करने की जो टेक्निक होती है वो, डॉक्टर का व्यवहार जो होता है वो बहुत मायने रखता है। तो हम आपसे इतने अभी इसके पहले भी कहा मैंने कि हम आपसे इतने संतुष्ट और इतना विश्वस्त हो गए आपके प्रति कि हम चाहें कि दुनिया भर का सारा इलाज इनसे करा लें। यही है निष्कर्ष की इस तरह की तकलीफ के लिए हमें सही समय पर ऑपरेशन कर लेना चाहिए। सबको ये गाइड करता हूं, क्योंकि उम्र 67 हो या 70 हो, उसके बाद भी जीवन लंबा होता है और तकलीफें में इस तरह से चलना फिरना बंद हो जाता है तो फिर दिक्कतें और बढ़ती हैं। ठीक है, तो ठीक है कैलाश भाई, ठीक है।